प्रश्न बड़ा अच्छा है कि पतंजलि से हम क्या सीखें। और पतंजलि ने जिन 195 सूत्रों की रचना की है, वो आखिर अगर हम कुछ शब्दों में उसको समझना चाहें तो वास्तविकता में वो क्या है। तो कई बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। एक तो संसार है, संसार जिसको कि हम अपने से अलग देखते हैं, और एक हम हैं जिसको हम अपना मान बैठे हैं, उसी को जीवात्मा कहते हैं। पर उसके अंदर बैठा हुआ जो है सच्चिदानंद, वो इससे बिल्कुल अलग है। तो तीन चीजें हुई: संसार यानी प्रकृति, पुरुष जो अंदर बैठा हुआ है, और जो सबसे ऊपर है सच्चिदानंद। या यूं हम कहें कि कॉन्शियसनेस है, चेतना है। इसको दो बातों से हम समझ सकते हैं। एक ऐसी वस्तु जो कभी बदलती नहीं है हमारे अंदर, और एक ऐसी जो हमेशा बदलती रहती है। ये देखें, पैदा हुए, बचपन, बुढ़ापा, और अंत में शरीर को छोड़ दिया। श्वास भी बदल रही है, मन भी बदल रहा है, बुद्धि भी बदल रही है, अहंकार भी बदल रहा है। पर इन सब में एक चीज है जो नहीं बदल रही: शरीर का रंग रूप अलग अलग, श्वास की गति सबकी अलग अलग, मन की गति अलग अलग, विचार अलग अलग, रूप रंग अनेक हैं संसार में। पर इन सब में जो एक बात, एक वस्तु जो कि हमेशा बनी रहती है, वो है चेतना। कभी किसी ने कहा है कि चेतना का क्या रंग रूप होता है? चेतना लंबी या चौड़ी है, ऊंची या छोटी है, या जो 6 फीट का है उसकी चेतना 6 फीट की होगी, और जो 2 फीट का है उसकी चेतना 2 फीट की होगी? ऐसा नहीं है ना। तो ये जो बाहर के रंग रूप हैं, विभिन्नताएं हैं, उनके पीछे जो चेतना है वो कुछ ऐसा ही है कि हजारों तरंगें, पानी एक, हजारों मकान, आकाश एक। तो आखिर ये चेतना क्या है? क्या वो है क्या जो सभी के अंदर विद्यमान है? ये मूल रूप से खोजने की बात है। तो इसी को वो एक ही सूत्र में कह दे, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ये पहली बात ये स्पष्ट हो जाए कि एक ऐसी चीज जो कि बदलती बिल्कुल नहीं, जिसको हम चेतना कहते हैं, चेतना ही कहते हैं, वो चेतना हम सब में एक ही है। वो है क्या भला? वो सुप्त अवस्था में भी रहती है, जागृत अवस्था में भी रहती है, स्वप्न अवस्था में भी रहती है, जो कि जन्म और मृत्यु के पार है। इसीलिए हम उसको आनंद कहते हैं। और जो चेतना है वो कभी एक समान रहती है तो वो सत्य हो गई, तो सतचित आनंद हो गया। और दूसरी चीज है जो कि हमेशा बदलती रहती है नाम रूप से। अब बिना चेतना के तो मैं जानूंगा नहीं कि मैं हूं या नहीं हूं। तो जैसे ही मैं कहता हूं कि मैं हूं, पहले चेतना है, उसके बाद मन कहता है मैं हूं।
तो हम जानना चाहते हैं कि वो चेतना है क्या। हम आगे समझेंगे इस बात को। पतंजलि के पहले सूत्र अथयोग अनुशासनम की जो व्याख्या व्यास ने की है उसमें बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि योगः समाधि। समाधि क्यों कहा? यानी ध्यान की उच्चतम अवस्था। तो व्यास ने उसी ध्यान में ज्ञान का अवतरण होता है। कौन सा ज्ञान? स्व का ज्ञान। तो उसी को योगश्चित्तवृत्ति निरोध और उसका परिणाम तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। तो जितनी भी योग की विधाएं हैं उन सब का उद्देश्य है, गोल एक ही है कि उस सच्चिदानंद को पाना, खोजना, अनुभव करना। थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि उसका अनुभव करना। हम क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम अज्ञानता में हैं। तो अज्ञानता का यह मतलब नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। अज्ञानता का मतलब है कि मैं जो जान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, वास्तविकता ये है कि मैं शरीर नहीं हूं। अधूरा ज्ञान। अधूरे ज्ञान से तो यंत्र का भी, किसी भी वस्तु का अधूरा ज्ञान हमें समस्याएं उत्पन्न करता है। वही बात हमारे अपने जीवन में, इसीलिए हम योग साधना करते हैं। तो अब इस अज्ञान को दूर कैसे किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? विवेक के द्वारा। विवेक कैसे आएगा? जबकि हम उन सिद्धांतों का मनन करेंगे। इसीलिए 195 सूत्र हैं कि एक एक सूत्र के ऊपर हम मनन करें। क्यों मनन करें? क्योंकि जो संदेह है मेरे मन में, बुद्धि में संदेह है कि अच्छा आप तो कह रहे हो कि सच्चिदानंद है, हम तो महसूस नहीं करते, हम तो 24 घंटे दुखी रहते हैं। हाँ, जैसे अभी तुम कह रहे थे मैं तो दुखी रहता हूँ, सच्चिदानंद कहाँ है? तो हमने कहा से कि अज्ञान से, अज्ञान को दूर करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान कैसे पाएंगे हम? विवेक के द्वारा। तो विवेक शुरुआत कहाँ से होगी? कि सिद्धांतों को हम सुनेंगे, सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करेंगे। तो मनन करने से मन और बुद्धि के अंदर जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद जब हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से अनुभव आएगा। पतंजलि हमें ये सिखाते हैं। विवेक ख्याति विप्लवाहानुपाय। उपाय क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात, अभ्यास तो अपनी जगह है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। हम सब लोग ने पढ़ा है तो उसको हम कहते हैं कि निरंतर हमें अभ्यास करना होगा। किसके द्वारा? वैराग्य के द्वारा। पर मुख्य उपाय क्या है? हानोपाय। हानोपाय मतलब कि उपाय क्या है? विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय। विवेक आ गया ना। तो विवेक से पहले हमने क्या कहा कि ज्ञान। ज्ञान कैसे होगा? विवेक के द्वारा। विवेक कैसे होगा? सिद्धांतों को सुनने के बाद उसके ऊपर मनन और मनन करने से, जिससे क्या होगा? उसमें संदेह रहित ज्ञान पैदा हो जाएगा। और उसके बाद हम अभ्यास करेंगे तो तुरंत वही हो, फिर हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक और बात समझने की है, जैसे कि बड़ा वर्णन है कि देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म अर्थ और काम और मोक्ष जो है वो पुरुषार्थ बाहर समाज में, अगर हम समाज में जो भी हम काम करते हैं उनके द्वारा वो हम प्राप्त कर सकते हैं। धर्म भी है, अर्थ काम।
पर मोक्ष जो है वो हमारे अंदर से होगा। एक बात और बड़ी स्पष्ट करनी है, आसन प्राणायाम मुद्रा सब कुछ करते रहें, पर इतना ही करें। उदाहरण अटपटा सा देता हूं, स्पष्ट हो जाएगा। स्पष्ट तब होगा जबकि मनन करेंगे। मेरा घर आपके घर से 20 किलोमीटर है, तो मुझे 20 किलोमीटर ही गाड़ी चलानी है, उसके बाद घर के अंदर चले जाना। तो आसन उतना ही करना है जहां हमें ये लगे, क्या, स्थिर सुखम आसनम ततो द्वंद्वान विघात। उसके बाद बस हम वहाँ पे टिक जाएं, उसके बाद हम आगे बढ़ें। यही नहीं कि आसन ही करते रहें। अभी 2 पैरों से चलते हैं, फिर 2 हाथ से चलें, फिर 1 हाथ से चलें, और कभी मौका मिले दोनों हाथ छोड़ दें। नहीं, पतंजलि ही कहते हैं विवेक ख्यातिर विप्लवाहानुपाय। उपाय क्या है? उपाय है विवेक की ख्याति। कहाँ होगी ये ख्याति? वो हमारी बुद्धि के अंदर होगी। हमारी कैसे होगी? सिद्धांतों को सुनने, उसको मनन करने से, उसको समझने से होगी। अगर जो ज्ञान मिल गया तो क्या होगा? तो अज्ञानता के कारण मैं अपने आप को सीमित मान रहा हूं। अज्ञानता के कारण ही बंधन है, अज्ञानता के कारण ही दुख है, अज्ञानता के कारण ही अहंकार है। ये सब चले गए तो फिर क्या होगा? आप खुद जानिए। आनंद में आ गए, आनंद में आ गए। अब ये समझने की बात है कि अच्छा, अपना सेल फोन देना, आप तुरंत उठा के दे देंगे। अच्छा, चाय बना के ले आओ, चाय बना के ले आओ। चाय का ज्ञान है, बनाना आता है, बनाया और लेके आ गए। तो तुरंत ज्ञान जो है वो अनुभव में तो बदल गया। पर जब हम ये कहते हैं कि हमारा स्वरूप आनंदमयी है, तो तुरंत क्यों नहीं आनंद में हम आ जाते? जब कोई एक गुरु, हमारे गुरुदेव बार बार कहते रहते थे, तुम शांति स्वरूप हो, तुम ही शांति हो, तुम ही आनंद हो। घुसती नहीं थी दिमाग, मन में नहीं घुसती थी। मैं दुखी हूं, आप कह रहे हो तुम ही आनंद हो। हाँ, जैसे कि अंधकार और प्रकाश एक ही साथ रहते हैं, ऐसा लगता था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये समझना होगा, ये बाहर के कारण नहीं हो रहा, या किसी गुरु के कारण नहीं हो रहा, ये हमारे मन के अंदर ही कारण छिपा हुआ है। तो उसको थोड़ा सा अगर गहराई से खोजें तो हम ये पाते हैं कि हमारा मन उन विचारों से, उन भावनाओं से, उन मतों से भरा हुआ है जो कि अज्ञानमय हैं। मतलब हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये विचार तो मेरे मन में है ना, उसके संस्कार मेरे मन में है। तो जैसे ही गुरु ये कहता है कि तुम शांति स्वरूप हो, तो वो संस्कार, वो विचार मन को रोक देते हैं इस विचार को स्वीकार करने के लिए। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा चली। इसलिए नहीं कि एक गुरु ने 50,000 चेले बना लिए, दूसरे गुरु ने 60,000 बना लिए, तीसरे गुरु ने 20,000 दोनों से ले लिए। गुरु इसलिए, गुरु शब्द का ही अर्थ है ज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा। तो इतनी बात अगर हमें समझ में आती है कि भाई ज्ञान से अज्ञान का आवरण हट जाएगा, और हमारा उद्देश्य क्या है? स्वरूप की प्राप्ति,
तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम। उपाय विवेक ख्याति विप्लवाहान उपाय। तो कैसे करें? हाँ, कैसे करें? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। हाँ, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के साथ करें। तो हम ये बात समझ रहे थे कि कौन सी मन के अंदर वो जो संस्कार हैं, गलत धारणाएं हैं, वो इन सब सिद्धांतों को गुरु बकता रहता है, फिर भी हमारे अंदर नहीं जाती। तो वो संस्कारों का प्रतिबंध है। संस्कारों ने रोक रखा है, विचारों ने रोक रखा है, धारणाओं ने रोक रखा है। तो उन धारणाओं संस्कारों को जब तक वो नहीं हटेंगी तो तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधना नहीं होगी। तो फिर बीच में एक और गुत्थी आ गई, एक समस्या और आ गई। तो हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने ये कहा है कि भाई इसके लिए तैयार हो जाओ। आज जैसे पिकनिक पे जाते हैं तैयार होते हैं, प्लेन पकड़ना है तैयार होते हैं, एग्जामिनेशन देना है तैयार। तो तैयारी के कौन से चरण हैं? तो एक दूसरा पक्ष आता है कि हम साधक नहीं हैं, हम व्यक्ति तो हैं। हमने सुन लिया, गपशप सुन ली, गुरुदेव ना, गुरुदेव बड़े अच्छी गपशप देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। गपशप नहीं, बल्कि उसको गंभीरता पूर्वक कैसे मन हमारा स्वीकार करे, उसके लिए मन को तैयार करना है। तो मन को तैयार करने के लिए पहले तो हमें यह जानना ही होगा कि विवेक बला क्या है, सही रूपों में, सही अर्थों में। वैराग्य क्या बला है सही अर्थों में। वैराग्य का मतलब नहीं हिमालय में भाग जाओ, या गेरुए कपड़े पहन लो। मन जब विवेक की गहरी अवस्था में पहुंचता है तो वैराग्य की स्थिति अपने आप हो जाती है। चाहे आप कपड़े बदलो, टीका.com लगाओ, कुछ भी, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से आना चाहिए। और उसके बाद मन जो है हमेशा शांति में बना रहे, ऐसी अवस्था। हमें ये भी सीखना होगा कि जैसे हम बाहर सारे हम काम करते रहें, पर अब दृष्टि बदल गई। तो हम बाजार गए और घूमने और कई चीज़ें, कई फल देखे, किसी भी जगह चले जाओ तो मन बड़ा आकर्षित, इंद्रियों के दबाव में आ गया। उसको कैसे ठीक करना है? काम हम सब करेंगे, फल भी खरीदेंगे, मॉल भी जाएंगे, पर उन इंद्रियों की दिशा को बदलना कैसे है, ये भी सीखना होगा। क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान जो प्राप्त करना है उसके लिए मन को अंदर जाना जरूरी है। फिर रोना धोना बंद करना होगा। छोटी सी कई लोगों को समस्या होती है, वो इतना चिल्लाना रोना धोना शुरू कर देते हैं, उससे नहीं चलेगा। तो उसके लिए उपरति और तितिक्षा 2 साधन बताए गए। तो जब हम ये सब करते रहते हैं तो श्रद्धा स्वयं अपने अंदर से जाए। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है कि सही कह रहे हैं, बात बन रही है। तो मन पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये सारे गुण हैं, उसके मन के अंदर एक बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे इसके दर्शन करने ही हैं। यहां पर जब हम पहुंच जाते हैं, इन सारी बातों को पतंजलि ने अपने पहले सूत्र में अथ नाम से कहा है। अथ योग अनुशासनम। अथ यानी उस साधकों के लिए योग साधना का ज्ञान देने जा रहा हूं। कौन साधकों के लिए? जो व्यक्ति साधक हो गया, जो व्यक्ति साधक हो गया, उससे पहले नहीं।
वैसे अर्थ के और भी बहुत सारे अर्थ हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि व्यास ने इस तरफ इशारा किया है। तो अब मनन करिए कि पतंजलि हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पतंजलि हमें केवल आसन सिखाना चाहते हैं। तो पतंजलि को छोड़ के शिव भगवान के ऊपर जाओ ना। शिव महाराज जी ने 84 लाख आसन बताए हैं, उनकी खोज करो और 84 लाख आसनों को कम से कम 5 सेकंड करो। पतंजलि ने हमें ये नहीं सिखाया। पतंजलि ने सिखाया विवेक ख्यातिर विप्लवाहान उपाय। उपाय क्या है? विवेक की ख्याति मेरे मन के अंदर हो जाए, जिससे कि मैं अनुभव कर सकूं कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद हूं। ये पतंजलि ने हमें सिखाया। आप किसी भी सूत्र को ले लें, आसन के ही सूत्र को ले लें, स्थिर स्थिर सुखम आसनम। तरीका क्या बताया है? प्रयत्न शैथिल्यता अनंत समापत्तिभ्याम। मन को आकाशवत और प्रयत्न की शैथिल्यता। शरीर को इतना कष्ट नहीं देना कि मन दुखी हो जाए, और शरीर को इतना ढीला नहीं छोड़ना कि मन सो जाए। ना तो तामसिक गति ना राजसिक गति, सात्विक गति में उसको आसन कहा है। और परिणाम हम कहते हैं हमारा परिणाम है कि क्या बन जाएंगे, वो क्या कहते हैं शरीर में, एब्स। हमने अपनी दिशा मोड़ दिया आसन। तो ततो दुन्नान विघात, द्वंद्वों से मुक्ति हो जाती है। हुई या नहीं हुई, मन को साथ में जोड़ना होगा। पतंजलि से हमें यह सीखना होगा कि वो विवेक के द्वारा अभ्यास करने से मन के अंदर और शरीर के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे। प्राणायाम को ले लें। प्राणायाम के लाभ के बारे में 2 लाभ बताएं। धारणा सूचो योग्यता मनसः। धारणा की योग्यता आ जाती है। तो अब जब हम साधना मन के द्वारा, मन को समझ के कर रहे हैं, विवेक के द्वारा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि मन की इतनी गहन एकाग्रता आ जाएगी। तो एकाग्रता का लाभ व्यावसायिक जीवन में, बाहरी जीवन में भी होगा, आंतरिक जीवन में भी होगा। बाहर कुछ नहीं बदलना। पतंजलि कहते हैं बाहर कुछ नहीं बदलना। कभी संन्यास की बात नहीं की उन्होंने, .com लगाने की बात नहीं की, साधु बनने की बात नहीं की। ततो धारणा सूचो योग्यता मनसः। और दूसरी बात और कही है, ततक्षीयते प्रकाशा वर्णम। यानी मन की शुद्धि होने लगती है। मन के ऊपर जो आवरण है वो हटने लगता है। वापस जाएं, दोनों को जोड़ें तो क्या होगा? पतंजलि ने क्या कहा? विवेक ख्यातिर विप्लवाहानोपाय। तो आवरण हटेगा तो विवेक आएगा ना। तो पतंजलि से हमें छोटी छोटी बातें सीखनी है कि बाह्य संसार में जैसे चल रहा है चलने दो। सबसे पहले अपनी योग्यता साधक बन जाएं। साधक बनने के बाद फिर हम साधना में लगे और बाहरी चीज़ों को हम तो बाहर जो व्यवसायिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, उसके क्योंकि मन बदल गया ना, तो हमारी देखने की दृष्टि बदल गई। वो जो दृष्टि बदली है क्यों बदली? क्योंकि गलत धारणाओं को हमने दूर कर लिया। बाहर तो हम काम वही सब कर रहे हैं। पतंजलि से सबसे बड़ी बात सीखनी है
कि बाहर हम करते रहें, कर्म भी करना है, भक्ति भी करनी है, परिवार भी चलाना है, पर अंदर से स्वयं को बदलना है, तब जाकर बात बनेगी।